आपका जो रजबट का केस बना था वो क्यों केस करवाया था? क्योंकि मोस्टली आवाम को नहीं पता, वो सलमान वाला केस पता। चाहिए रिसेंटली जो वाकया हुआ दास्तान कैफे में, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जो कौन सा कैफे जो सुबह के 4 बजे तक खुला रहा? अदालत के बाहर मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला था, इसमें मैंने यही बोला था कि तू बहन को नहीं चाहता, ठीक है, जो कि मैं नहीं कहती, पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि भाई तू बहन ब्लॉगर है। 10 जुलाई को मैं मिली थी, लेकिन वो डील एक हुई थी, उस डील में ये था कि बदले में आप मीडिया पे माफी मांगो और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुझे पास बुलाया था सलमान ने ना कि मिलना है, तो फिर जब मैं गई थी तो मेरी दोस्त का भी और मेरा भी फोन रीसेट वगैरह कर दिए थे ना, काफी डाटा वगैरह था उसमें मेरा और सलमान का ना। मेरा एक दोस्त है तो उसने लाइक मतलब मुझे आइडिया दिया था टिकटॉक का ना। रजबट नहीं रजबट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट महवी शामिर। आज हमारे साथ एक तारुफ की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक गेस्ट है आयशा डर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा, आजकल जो कंट्रोवर्सी आपकी बनी हुई है उसके हवाले से बात करते हैं। पहले आपसे बात पूछते हैं कि आपने टिकटॉक का आगाज कब किया और किसने आपको बताया? जैसे टिकटॉक का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे खानदान में जो है वो कोई और वीडियो नहीं बनाता ना। तो मुझे 2 साल हो गए बस वीडियो को, 3-4 साल हो गए। तो क्या आपको रिस्पांस मिला कि नेगेटिव कितनी चीजें हैं, फेक क्या है सोशल मीडिया में? मुझे लगता है होते ही सब फेक ही है। आपको बताइए आजकल तो वैसे ही जो मीडिया पे है, जो कोई भी कुछ कोई बोल रहा है, कोई अपनी तरफ से जो उसके मुंह में आता है वो बोल ही जाता होता है। लाइक मतलब उसको पूरी स्टोरी का भी नहीं पता होता, जो उसके दिल में आ रहा था वो बोल देता है। तो आपको टिकटॉक में आने का किसने कहा था? और भी कुछ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? नहीं, मेरा एक दोस्त है तो उसने लाइक मतलब मुझे आइडिया दिया था टिकटॉक का ना। रजबट नहीं रजबट। मुझे बस किसी ने आइडिया दिया था। अच्छा ठीक है, एक हम पूछते हैं कि आपका जो रजबट का केस बना था वो क्यों केस करवाया था? क्योंकि मोस्टली आवाम को नहीं पता, वो सलमान वाला केस पता है। रजबट वाला केस किसी को? वो फोन रीसेट किया था ना उन्होंने मेरा। फोन रीसेट आप पास गई थी? हाँ। रीसेट कैसे किया था? मिले थे आप लोग किसी? कुछ मुझे पास बुलाया था सलमान ने ना कि मिलना है, तो फिर जब मैं गई थी तो मेरी दोस्त का भी और मेरा भी फोन रीसेट वगैरह कर दिए थे ना, काफी डाटा वगैरह था उसमें मेरा और सलमान का ना। तो इसलिए भी फिर फोन रीसेट कर दिए हुए थे इसलिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि यार पता क्यों किसी का डाटा ऐसे रीसेट करो भाई। अगले की 100 फैमिली की चीजें, प्राइवेसी, पता नहीं क्या क्या होगा, तो उसको पता नहीं कितनी जरूरत होगी, आप पकड़ के रीसेट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैंने रजबट का देखा था इंटरव्यू, वो कह रहे थे कि रीसेट किया था, मुझे कोई प्रूफ दे, एविडेंस दे। वो कहती लिबर्टी में चोरी हो गया है, वो झूठ बोल रही है। नहीं, मेरे पास 2 फोन थे, जिसमें से एक लिबर्टी में जो है वो चोरी हो गया था, आईफोन, और एक एंड्रॉइड था जो कि मैंने पुलिस को भी दिया हुआ है। जिस डेट को रीसेट हुआ वो भी बताया, और जिस सारा डाटा शेटा जो रीसेट हुआ था, एक चोरी हुआ था और एक रीसेट हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो आपने अदालत के बाहर जो रजबट को लाइन बोली थी, उसके बाद कोई केस एक्शन हुआ? अदालत के बाहर मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला था, इसमें मैंने यही बोला था कि तू बहन को नहीं चाहता, ठीक है, जो कि मैं नहीं कहती, पूरा पाकिस्तान कह रहा था कि भाई तू बहन ब्लॉगर है। तो इस बात पे जो है वो बड़ा एक्शन लिया था। NCCI एप्लीकेशन भी दी थी, अभी चल रहा है, देखो क्या होता है। तो रजबट ने तो क्लासेस भी पहने थे कैमरा वाले, इस पे केस नहीं हुआ? उस पे भी एप्लीकेशन दी हुई है। ये जरा स्लो चीजें होती है ना, सारी तशवीश वगैरह करते हैं तो फिर टाइम लगता है। अच्छा, ये रिसेंटली जो वाकया हुआ दास्तान कैफे में, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जो कौन सा कैफे जो सुबह के 4 बजे तक खुला रहा? यार आपको पता है कि लॉकडाउन लगा तो 9-10 बजे तो वैसे ही सब कुछ बंद हो जाता है। तो दास्तान का ये होता है कि वो सुबह 4 बजे 5 बजे जो है वो खुला रहता है। तो मैं जो हूँ ना वो जल्दी सो जाती हूँ। उस दिन भी जल्दी सो गई थी, तो मैं 1 बजे तक उठ गई थी। मेरी दोस्त आई थी तो हमारा ऐसे प्लान बना के हम दास्तान चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शो करवाया था कि कैफे बंद है, लेकिन वो खुला ही होता है 4-5 बजे तक ना। तो फिर हम दास्तान कैफे गए, तो वहाँ पे ना मैं इन 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मेरा कोई लेन देन है, ना दोनों लड़कों को जानती हूँ मैं। तो मैं बैठी हुई थी दास्तान कैफे में ना, मैंने इस चीज का हलफ भी दिया था कि मैं इन चारों को नहीं जानती। होता है ना कि किसी के साथ आपकी लड़ाई हो या किसी के साथ आपकी दुश्मनी हो, मेरी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है ना, मतलब मैं लड़ती हूँ इन चीजों के बाद। लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लड़ती। लड़कियों की शक्लें याद? लड़कियों की शक्लें याद है, आपको नाम भी, बल्कि आपकी इंटरव्यू में मैं बता रही हूँ। वैसे पहले जो जितने भी इंटरव्यू में हुए हैं ना, उसमें मैंने यही कहा है कि मुझे जो है वो लड़कियों का नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना। लेकिन अब पता चल गया, एक लड़की का नाम विशाल है, एक का नाम जन्नत है, और एक लड़की का नाम शेबी मेहरा, और एक का। तो वीडियोस में निकले सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि हर कैफे में तो कैमरास होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमारा कैमरा जो है ना, 1 मंथ पहले कोई केस हुआ था तो उसकी वजह से ना कैमरे वगैरह उतार के ले गए दास्तान में ना। लेकिन 4 वीडियो निकली भी है। अभी कोई केस नहीं हुआ?
एप्लीकेशन वगैरह हुई है। गोली कितनी गोली, बहुत गोलियां? एक ही गोली चली है, वो भी मेरे पाँव में। अच्छा, मुझे तो आज वीडियो देखने में मिले कि आपने स्टंट किया है ये। नहीं मेरा वीडियो है, उन्होंने कहा था स्टंट किया है ये सारा, जैसे नबिहा वगैरह। नहीं, अल्लाह माफ करे, नबिहा तो वो वैसे इंटरव्यू वगैरह देती है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो हाँ दिखाए मुझे जरूर, लेकिन वो जाहिर सी बात है, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। लीडो की मैं दिखा देती हूँ जो आई है, ये वाली वीडियो मैं दिखाती इसमें वो जो जिस पे आपने कहा था ना कि रजत से कुछ दिन पहले मिलके आया, हूँ। वो 10 जुलाई को कह रहे थे कि वो लड़ाई छुड़वा रहा था। नहीं छुड़वा नहीं रहा था, वो सिर्फ आया था पास, लेकिन वो प्लान से जो है वो एकदम उसने वीडियो फायरिंग करने लग गया, मुझे इस चीज का नहीं पता। रही बात आप कहती हो कि मैं रजत से मिली हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको पता है जो स्नैप की डेट होती है वो झूठी थोड़ी होती है। 10 जुलाई को मैं मिली थी, लेकिन वो डील एक हुई थी, उस डील में ये था कि बदले में आप मीडिया पे माफी मांगो और मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। और वो वीडियो स्नैप ये है, और ये आप देख भी सकती हैं। फिर 10 जुलाई 2024। हाँ जी, 10 जुलाई रात के 3 बजे वो मिले थे। 10 जुलाई। तो आपने ये बताया नहीं केस में किसी को? नहीं, ये मैंने बताया एक इंटरव्यू में कि तो अगर आप पैचअप करने का मौका मिला सारा का, नहीं, मैंने नहीं किया। क्योंकि मेरी मम्मा जो है ना, वो पहले उनको एक स्टमक अटैक भी हुआ है ना इस केस को लेके, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुलह कर सकती, कभी भी नहीं जिंदगी में, बैठना ही नहीं चाहती। तो आपको कभी भी डर नहीं लगता कि आप बाहर से आम घूमिए फिर से कोई गोली मारे? नहीं, मुझे नहीं डर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है इस चीज का। देखो जिस दिन आनी है वो तो आनी है। तो आपको किस पे है शक कि ये गोलियां उसी ने करवाया भाई, वो मुझे बता के गए हैं। अब तो एक लड़की मान भी गई है, उसी ने करवाया। और तो मेरी किसी के साथ इतना क्या, किसी के साथ आपकी लड़ाई होगी जो वो आपके शरेआम जो है वो गोलियां चलाने लग गया। भाई सीडी के होते हुए क्या कर सकते हो आप खुद समझदार हैं, तो ऐसे नहीं होता। कभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ लड़कियों? इंशाल्लाह होगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यार ये नहीं मैंने बताना, सारे ये क्वेश्चंस बहुत करते हैं, बहुत करते हैं मुझे पता, लेकिन ये नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ लाइव बैठती हूँ, और इसके अलावा भी मेरे जो वालिद साहब हैं वो जिम्मेदार हैं, तो हमारा ना सारा गाँव से है कलेक्शन, मतलब लाहौर में नहीं कोई। ठीक है, तो इस केस से मुतालिक उस्मान का तो कोई नहीं है सीन? नहीं, या उस्मान ने कहा इसको मरवाओगे? जर सी बात, उसका कजन है तो वो इसलिए कहा। कुछ कहते हैं कजन है, कुछ कहते हैं एडिटर है, कुछ नहीं, एडिटर देखो मेरी बात सुने, काम कोई भी होना छोटा बड़ा नहीं होता। हम भी मेहनत कर लेते हैं, हमने भी एक टाइम पे काम किया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर सलमान वीडियो एडिट करता है, उसके पास उसका वो कजन है और वो चैनल को देखता है, जाहिर सी बात है आप बाहर किसी पे यकीन नहीं कर सकते, और इतना बड़ा कोई चैनल नहीं दे सकता ना। तो सलमान को वीडियो एडिट करनी आती है, और वो सिर्फ उसकी ब्लॉगिंग जो है वो एडिट करता है, और जो है इसने उसको सैलरी भी रखा हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काम तो काम ही है। घर में क्यों रहते हैं? घर में मैंने घर में देखा है। वो उसके घर पे रहता है अपनी, ये उसकी सकी खाला है। उस्मान खुद जो है वो इधर रहता है, बुर्जी में रहता है। उस्मान चुबेटी में रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आप चौधरी नवीद के घर मिली थी रजत से, तो उन्होंने क्या ऑफर दी? वो एक डील हुई थी, उसने कहा था कि इसमें ना फोन जो है ना आप माजरत करें और फैमिली से जो है ना वो मेरी सॉरी करें, आप मीडिया पे आके माफी मांगे, और बदले में ना मैं जुर्म कबूल करता हूँ, हेल्पन कहता हूँ कि मैंने फोन रिसेट किया मेरा। तो मैंने कहा था नहीं, मुझे एक दिन का टाइम दिया जाए, तो फिर मैं उसके बाद गई। लोग कहते थे आप डॉक्टर नबिहा के साथ स्टंट कर रही हैं, लेकिन कुछ अल्लाह कहना माफ चाहेंगे? करे। नहीं, ये तो अब लोगों की सोच, मैं नहीं कुछ कह सकती, मैं तो प्रूफ और सबूत भी लगा दिए हैं। डॉक्टर नबिहा की तो 2 दिन बाद लड़ाई होती, 4 दिन बाद सुलह हो जाती है, तो मैंने लगता है मेरा तो 3 साल तो केस जा रहा है, तो आज की तरह सुलह ही नहीं हो सकी, तो ना कोई करवा सकता, ना मैं कर सकती हूँ खुद भी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके।